एक दफ़ा का जिक्र है कि पहाड़ियों के दरमियान वाक़े एक पुराने गांव में समीर नाम का एक आजिज़ किसान रहता था। समीर पूरे गांव में अपनी ईमानदारी और दियानतदारी के लिए जाना जाता था। उसका एक छोटा सा फार्म था जहां उसने सबसे खूबसूरत रसीली सेब उगाए। लोग दूर दूर से इसके सेब खरीदने आते थे, न सिर्फ उनके जायके के लिए बल्कि समीर पर उनके एतमाद के लिए। एक दिन राहुल नाम का एक शरारती लड़का गांव चला गया। उसने समीर के फार्म पर ग्राहकों की लंबी लाइन देखी और जल्दी से दौलत कमाने का फैसला किया। राहुल ने सेबों की एक टोकरी खरीदी और उन्हें पेंट किया ताकि वो समीर की तरह पक्के और लजीज नजर आएं। उसने समीर के फार्म के करीब एक स्टॉल लगाया और उसके जाली सेब कम कीमत पर बेचे। पहले तो गांव वाले फर्क नहीं बता सके और राहुल का कारोबार बढ़ता गया। ताहम समीर ने अपनी फरोख्त में कमी को देखा और राहुल के सेब का बारीक बीनी से जायजा लिया। इसे एहसास हुआ कि वो जाली हैं और मदद के लिए गांव की काउंसिल के पास गया। काउंसिल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और राहुल का सामना किया। उसने अपनी धोखाधड़ी का एतराफ़ किया और मुआफ़ी मांगी। गांव वालों ने इसे मुआफ़ कर दिया, लेकिन उन्होंने इससे ईमानदारी से काम करने का वादा भी किया। उन्होंने इसे समीर से खेती बाड़ी सीखने का मौका दिया। राहुल राज़ी हो गया और समीर के साथ काम करने लगा। उसने जल्द ही ईमानदारी और मेहनत की कदर सीख ली। वक्त के साथ वो कम्युनिटी का एक मुअज़्ज़ज़ रुकन बन गया। समीर के साथ मिलकर उन्होंने बेहतरीन सेब तैयार किए जो गांव ने कभी नहीं देखे थे। कहानी का अखलाक यह है कि बेईमानी मुख्तसर मुद्दत के फ़ायदे ले सकती है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत देरपा कामयाबी और दूसरों की इज्जत का बाइस बनती है।